नमस्कार। फर्स्ट पेपर के थर्ड सेक्शन जो कि लोक वित्त है के अध्ययन में लोक वित्त के बारे में अध्ययन करने के बाद अब हम सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? ये वस्तुएं या सेवाएं वे हैं जिन्हें समाज या देश के नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे कि शांति व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा, पार्क, सड़क परिवहन इत्यादि, रेल परिवहन, ये सब। ऐसी वस्तुओं से, सार्वजनिक वस्तुओं से देश के सभी नागरिक समान रूप से लाभान्वित होते हैं। जब देश के कुछ नागरिकों को इनसे लाभ मिलता है तो और दूसरे नागरिकों की संतुष्टि में कोई कमी नहीं आती। ये जो वस्तुएं होती हैं ये समान रूप से सभी को अवेलेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक इनका उपभोग कर रहा है तो यह दूसरे को प्राप्त नहीं हो रही है। इनसे किसी को वंचित नहीं रखा जाता। सार्वजनिक वस्तुओं की परिभाषा कुछ अर्थशास्त्रियों ने दी है, जिनमें हम सैमुएल्सन ने कहा है, सामाजिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना ही होती है। अर्थात इसका सभी समान रूप से उपभोग कर सकते हैं। किसी के उपभोग में वृद्धि किसी के दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। मसग्रेव के अनुसार सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ अप्रतिद्वंदी, नॉन राइवल ढंग से उपलब्ध होता है। इस प्रकार ए के लाभ में हिस्सा लेने से बी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं। पहली विशेषता है इसकी गैर प्रतिद्वंदिता, नॉन राइवलरी। इसका मतलब यह है कि ये जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पार्क, दूरदर्शन, बाढ़ नियंत्रण परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण परियोजना तथा समुद्र में प्रकाश गृह, परिवहन, ये सब सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब ये जो वस्तुएं हैं, जैसे कि सुरक्षा है, तो सुरक्षा सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। जब देश की सीमाओं की रक्षा की जाती है सैनिकों द्वारा, तो उससे देश के सभी नागरिक समान रूप से सुरक्षित होते हैं, समान रूप से वो इसका लाभ प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन के संकेतों से जो उपग्रह द्वारा जो दूरदर्शन का प्रसारण होता है, उससे देश के सभी नागरिक समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। जो भी इसका लाभ उठाना चाहता है वह इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही निशुल्क जो सार्वजनिक पार्क होते हैं, उनमें सभी व्यक्ति समान रूप से उपभोग कर सकते हैं। जो भी वहाँ जाता है वो उसका आनंद ले सकता है, उससे किसी को वंचित नहीं रखा जाता। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं ये सब गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। गैर प्रतिद्वंदी होने का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा उसका उपभोग किसी दूसरे व्यक्ति को उसके उपभोग से वंचित नहीं करता है। इसका सभी समान रूप से उपभोग कर सकते हैं एक ही समय में। उसकी उपलब्धि सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं उनमें प्रतिद्वंदिता नहीं होती, ये गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है गैर अपवर्जिता, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। इसका मतलब है अपवर्जन सिद्धांत इस पे लागू नहीं होता। मतलब जो व्यक्ति इसका मूल्य नहीं चुकाते, इन वस्तुओं के लिए जो पे नहीं करते, उन्हें इसके उपभोग से वंचित नहीं रखा जाता। इसके जो सार्वजनिक वस्तुओं के जो लाभ हैं, उनके वितरण में गैर अपवर्जिता का सिद्धांत लागू होता है। मतलब जो भुगतान नहीं करता उसको भी इसका लाभ मिलता ही है। इसके उदाहरण के रूप में हम देखें तो देश की सुरक्षा एक सार्वजनिक सेवा है तथा वह देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान की जाती है।
अब इसके लिए कोई भुगतान करे या ना करे टैक्स के रूप में या और किसी तरीके से, लेकिन उसको इससे वंचित नहीं रखा जा सकता और इसके लाभ से उसको ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह विशेषता जो है सार्वजनिक वस्तुओं की, वह लोगों को इसका भुगतान नहीं करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इससे किसी को वंचित नहीं रखा जाता। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इसके लिए भुगतान करना उतना आवश्यक नहीं है, तो लोग इससे भुगतान नहीं करने के लिए प्रेरित होते हैं। वो कुछ व्यय नहीं करना चाहते और इसके लिए निःशुल्क ही इसको उपभोग करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि दूसरे जब इसके लिए भुगतान कर रहे हैं तो उन्हें इसका भुगतान करे बिना ही इसके लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी इसकी विशेषता है बाह्यताएं, एक्सटर्नलिटीज़। सार्वजनिक वस्तुओं की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। सार्वजनिक वस्तुएं हमेशा बाह्यताएं, एक्सटर्नलिटीज़ को पैदा करती हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग इसका उपभोग करते हैं उन्हें तो लाभ मिलता ही है, उन पर तो इसका प्रभाव होता ही है। जो इसका उपभोग नहीं करते उन पर भी इसका धनात्मक या प्रतिकूल प्रभाव होता है। जैसे कि रेल यात्रा का लाभ उन्हें मिलता है जो इससे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इससे जो धुआं निकलता है वो इसके पास पड़ने वाली बस्तियों पर बुरा प्रभाव डालता है। अनेक कठिनाइयाँ उनको सहन करनी पड़ती है। यह बाह्यता है, यह इसकी सामाजिक लागत है। तो इस प्रकार एक सार्वजनिक वस्तु या सेवा में एक पक्ष को तो लाभ होता है और दूसरे पक्ष को लाभ भी हो सकता है और उसकी हानि भी हो सकती है। इस प्रकार इसकी निजी सीमांत लागत भी होती है और सामाजिक सीमांत लागत भी होती है। एक सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत जो है वो शून्य या शून्य के करीब होती है। इसका मतलब यह है कि इस वस्तु या सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की अगर संख्या में वृद्धि हो जाए तो भी इसकी लागत में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। मतलब यदि किसी पार्क में 20 आदमी घूम रहे हैं और बाद में 25 आदमी घूमने लगेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि उसकी लागत में वृद्धि हो जाएगी। दूसरे शब्दों में यह है कि सार्वजनिक सेवा के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से अन्य व्यक्तियों के उपभोग में कोई कमी नहीं होती है। यह इसकी विशेषता है ही। जैसे कि अनेक व्यक्ति एक ही रेडियो को सुन सकते हैं, पार्क में अनेक व्यक्ति एक साथ टहल सकते हैं, या बाहर की जो लाइट होती है लैंप की उसमें अनेक व्यक्ति एक साथ पढ़ सकते हैं। और इसकी औसत लागत जो होती है वो लगातार घटती हुई होती है। वो इस कारण है कि इसमें बड़े पैमाने की जो मितव्ययताएं हैं वो प्राप्त होती हैं। चौथी इसकी विशेषता है अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी। अविभाज्यता मतलब अलग अलग करके इसको उपभोग नहीं किया जा सकता। मतलब इसको उपभोग सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्क को अलग अलग टुकड़ों में बांट के लोग उपभोग करेंगे। इसका जो उपभोग है वो अविभाज्य तरीके से इसको संयुक्त रूप से ही उपभोग करना पड़ेगा। अगली इसकी विशेषता है बजट द्वारा वित्त प्रबंधन। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में क्योंकि अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता और ये वस्तुएं सबको समान रूप से उपलब्ध होती हैं, तो इसको कीमत प्रणाली के द्वारा हम इसको उपलब्ध नहीं करवा सकते। इसको सरकारें जो हैं वो कीमत प्रणाली के माध्यम से क्रय विक्रय करके इसको उपलब्ध नहीं करवा सकती। इसको सरकार बजट प्रणाली द्वारा ही आवश्यक वित्त का इसके लिए प्रबंध करती है और सार्वजनिक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है।